प्यारे दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दूध के बाद अंडा एक ऐसी ग़िज़ा है जो पूरे तौर पर ग़िज़ा के तौर पर जाना जाता है। और अंग्रेजी ज़बान की अगर बात की जाए तो अंग्रेजी में इसको सुपर फूड होने का एजाज हासिल है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि अंडे में ऐसी कौन कौन सी खुसूसियात पाई जाती हैं कि इसको मुकम्मल ग़िज़ा ये सुपर फूड कहा गया है। और इसको खाने के फायदे क्या हैं? अंडा सर्दी के मौसम में ज्यादा फायदा देता है या फिर गर्मी के मौसम में? और किन लोगों के लिए ये नुकसान की वजह बनता है? आज की वीडियो में तमाम तफसीलात आपको बताएंगे। उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि अंडे के बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना बल्कि आखिर तक जरूर देखना है। तो प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे थे अंडे के फायदों की। अंडों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको अंडे के फायदे बताते हैं। याद रहे दोस्तों कि देसी अंडे में जो फायदे मौजूद हैं वो आपको फार्मी अंडे से हासिल नहीं हो सकते। इसलिए कोशिश करें कि देसी अंडों का इस्तेमाल करें। अंडे के इस्तेमाल का कौन सा तरीका ज्यादा फायदेमंद है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले अंडे से हासिल होने वाले फायदे उसमें मौजूद खुसूसियात जान लें जिनकी वजह से ये सुपर फूड कहलाता है। दोस्तों, याद रहे कि रोजाना एक उबला हुआ देसी अंडा जिस्म को मुस्तैद, फाल और चुस्त रखता है, क्योंकि देसी अंडा ग़िज़ाइयत के एतबार से बेहतरीन ग़िज़ा है। ये बच्चों की नशो नुमा के लिए मुफीद है। अमराज के खिलाफ मुदाफती निजाम को मजबूत बनाता है। अंडे में अमाइनो एसिड और ओमेगा 3 ही नहीं बल्कि अहम हयातीन और नमकियात मौजूद होते हैं। इसके साथ ऐसे अज्जा भी होते हैं जो जिस्म से फासिद मादों के निकलने का सबब बनते हैं। अंडे की जर्दी में कई किस्म की चिकनाइयां, तवानाई बख्श अज्जा और जिस्म से फासिद मादों को खारिज करने वाले अज्जा होते हैं, जबकि सफेदे में भी एलोमीन और प्रोटीन्स होते हैं। जर्दी बसारत दिमाग के लिए मुफीद है। उसमें मौजूद एक अनासिर कोलेस्ट्रॉल को खून में जज्ब होने में मदद देता है। जर्दी कुव्वते हाफजा बढ़ाती और दिमागी सलाहियतों में इजाफा करती है। प्यारे दोस्तों, माहिरीन के नजदीक अंडे में 18 किस्म के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं जो जिस्म की नशो नुमा यानी बढ़ोतरी के लिए जरूरी है, और वो खुराक के दूसरे अज्जा को भी जुज़्वे बदन बनाते हैं। अमाइनो एसिड दिमाग और जिस्म दोनों की सेहत के लिए नागुज़ीर है, जिसमें शिकस्त और रेख्त के अमल को मुतवाजन बनाते हैं, वरना जिस्म में कोई बिगाड़ या मर्ज पैदा हो सकता है। इन काबिल तहलील मादों की मदद से हमारा जिस्म हार्मोन्स पैदा करने में मदद लेता है। इन एसिड्स की मदद से हाजिम रुतूबात, मुदाफती निजाम को मजबूत बनाने वाले खुलियात पैदा होते हैं। जानदारों से हासिल होने वाली कोई भी दूसरी खुराक अपने अंदर इतने अमाइनो एसिड्स नहीं रखती जितने अंडे में मौजूद होते हैं। अंडे में मौजूद विटामिन ई की वजह खून के धक्के बनने की नौबत नहीं आती। अंडे सिर्फ मर्दों के लिए नहीं बल्कि औरतों के लिए भी इतने ही फायदेमंद है। अंडे में मौजूद ग़िज़ाइयत दौरान खून और आसाबी निजाम को बेहतर बनाती है। अंडे में मौजूद हयातीन इसमें मौजूद दूसरे अज्जा के साथ मिलकर इसकी अफादियत बढ़ा देते हैं। यूं अंडा जिस्म के हर हिस्से के लिए मुफीद होता है। खून के सुर्ख खुलिये बढ़ाता और कैंसर से बचाव में मदद देता है। यूं हम कह सकते हैं कि एक अंडा एक ऐसी खुराक है जिसको बचपन में ही शुरू कर दिया जाए और तमाम उम्र भी जारी रखा जा सकता है। प्यारे दोस्तों, रोजाना एक अंडा और एक गिलास दूध का शुरू से इस्तेमाल जिंदगी भर के लिए अच्छी सेहत रखने के मुतरादिफ है। प्यारे दोस्तों, बयान की गई खुसूसियात की बुनियाद पर माहिरीन का कहना है कि अंडा एक ग़िज़ा नुमा दवा है, यानी ग़िज़ा के जरिए से जिस्म को दवा का फायदा पहुंचाता है। यह किल्लत खून, ज़ौफ़ बाह, कमजोर रईसा और आसाब के लिए एक सूद असर दवा है। कुव्वत बासरा और दिलो दिमाग की कमजोरी दूर करने के लिए बेनजीर ग़िज़ा है। अगर इसे बाकायदा इस्तेमाल किया जाए तो बुढ़ापे तक ज़ौफ़े बाह की शिकायत नहीं होती। बदन को मोटा करता है, दूध से ज्यादा ताकत बख्शता है। नींद ब्रश यानी आधा उबला हुआ अंडा नमके सुलेमानी के साथ सुबह के नाश्ते में रोजाना खाया जाए तो लतीफो मुफ्ती कराता है। माहिरीन का दावा है कि अंडा खून सालेह यानी साफ खून पैदा करता है और जिस्म की परवरिश में मदद देता है। स्वादी और बरगमी मजाजों की बिल्कुल मवाकिफिक है। सफेदी और जर्दी दोनों को एक साथ खाने से गर्म मिजाजों को भी मुवाफिक आ जाता है, लेकिन ज्यादा गर्म मिजाज और गर्मी के मौसम और बिलखुसूस
गर्म मर्जों में इसका इस्तेमाल ना के मुनासिब है। अंडे का मिजाज मुतदिल माइल बगर्मी है। बास डॉक्टरों ने इसे खून खाम तस्वुर किया जो हलक से उतरते ही असली खून बनने की सलाहियत रखता है। प्यारे दोस्तों, हाल ही में होने वाली एक रिसर्च के मुताबिक रोजाना अंडे का इस्तेमाल मुजिर नहीं बल्कि कई अमराज की रोकथाम में माविन होता है। इस हालिया रिसर्च के मुताबिक रोजाना अंडे के इस्तेमाल से जाबितस के मर्ज के इम्कानात में इजाफा नहीं होता। रिसर्च करने वालों का यह भी कहना है कि रोजाना अंडे का इस्तेमाल करने वालों में जाबितस दोम के इम्कानात में कोई हकीकत नहीं, जबकि रोजाना एक अंडे का नाश्ते में इस्तेमाल सेहत के लिए फायदेमंद है। इन मुहक्किकीन ने 3,800 लोगों को रोजाना अंडों का बाकायदा इस्तेमाल कराया, मगर इनमें जाबितस दोम के कोई इम्कानात जाहिर नहीं हुए। अंडे ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं, इनमें नमकियात अच्छी मिकदार होती है और पकाना भी आसान है। नीज दूसरी ग़िज़ाइयत बख्श चीजों की निस्बत सस्ता भी है। और ये बात ठीक है कि अंडे की जर्दी में चिकनाई होती है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आप जर्दी छोड़कर सफेदी खाना शुरू कर दें, बल्कि अंडा मुकम्मल तौर पर खाएं। प्यारे दोस्तों, ये तो थे कुछ फायदे और खुसूसियात जो अंडे से पाई जाती हैं। आइए अब आपको इसके इस्तेमाल का सही तरीका बताते हैं। याद रखें, अंडे को कभी आग पर नहीं पकाना चाहिए और ना ही ज्यादा सख्त पकाना चाहिए। ज्यादा पकाने की सूरत में अंडे में मौजूद सफेदी और जर्दी के जोहर मुअस्सर जायल हो जाते हैं। तेज आग पर अंडे में मौजूद प्रोटीन जाया होने का खदशा होता है। इसी वजह से आमतौर पर अंडे को हाफ बॉयल पकाते हैं ताकि जोहरे मुअस्सरा जायल ना हो। अंडे को उबालकर छील कर जर्दी समेत खाया जाता है। बाज लोग कच्चा अंडा ही पी जाते हैं, मगर ठीक तरीका यह है कि अंडे को पानी में इतनी देर तक उबाला जाए कि सफेदी पक जाए और जर्दी पक जाने के करीब हो, यानी पूरे तौर पर ना पके। फिर इस अंडे का छिलका उतार कर जरा नमक और मिर्च छिड़क कर खाया जाए। एक दूसरा तरीका हाफ बॉयल खाने का यह है कि अंडे को दूध में फेंट कर शहद मिलाकर पीना भी फायदेमंद है। यानी अंडे की सफेदी और जर्दी निकालकर सफेद प्याले में रखें, इसके ऊपर जोश खाया हुआ दूध डालकर फेंट लें, फिर शहद मिलाकर खा लें। अंडे की जर्दी में कुल अंडे की 2/3 चिकनाई होती है। अंडे की सफेदी में विटामिन बी और पोटेशियम होते हैं। नमकियात की मिकदार मुकम्मल अंडे का 1/3 होती है। इसके सिवा अंडे में कुछ नहीं होता। इसलिए जब अंडा खाएं तो अधूरा नहीं बल्कि पूरा खाएं, ताकि सारी ग़िज़ाइयत एक ही वक्त मिल जाए। प्यारे दोस्तों, अंडे की खुसूसियात और फायदे आपने जान लिए और इसके इस्तेमाल का तरीका भी आपको पता चल गया। आइए अब आपको अंडे के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बनाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के बारे में मशहूर मुहद्दिस इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अंडा एक दवा है। और इसी रिवायत की बुनियाद पर तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अंडे को खास अहमियत दी जाती है। दोस्तों, यकीनन आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि अंडे को मुकम्मल ग़िज़ा क्यों कहा जाता है। इसको मुकम्मल ग़िज़ा इसकी बयान की गई खुसूसियात की वजह से कहा जाता है। हर उम्र के इंसान के लिए अंडा एक मुफीद ग़िज़ा है, इसलिए बच्चों और बड़ों सबको चाहिए कि अंडे का इस्तेमाल जरूर करें। और जहां तक ये सवाल है कि सर्दी में ये ज्यादा फायदेमंद है या गर्मी में, तो याद रहे कि अंडे का इस्तेमाल पूरा साल ही करना चाहिए। इसके फायदे गर्मी में भी वही होती हैं जो सर्दी में होती हैं।